अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़कवान। आज हम भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में हैं और यहाँ वाईडीए पंजाब की कॉल पर भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी गई है। तो आइए हम डॉक्टर से जानते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। ये हमारे डॉक्टर आसिफ साहब हैं जो वाईडीए पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाईडीए पंजाब ने क्यों कॉल दी है ओपीडीज बंद करने की। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे जितने भी BHU RHs हैं उनको ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया है। तो जो उनका नेक्स्ट स्टेप है वो जो हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जितना भी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें BVH, बिस्तर, जिला हॉस्पिटल, इनको आउटसोर्स करने का प्लान है। इट मीन कि इनको ठेके पे दे रहे हैं, वो कोई भी आके इनको ठेके पे ले सकता है। तो और जितना भी यहाँ पे अलाइड हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स खतरे में हैं। तो उनके लिए हमने ये स्ट्राइक कॉल की और हमारा लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अभी तक 13 रोज़ से धरना जारी है। उन पे पुलिस की तरफ से मुजालिम किए जा रहे हैं और उन पे शेलिंग की जा रही है। उनके लिए इजहार यकयाज़ी के लिए हम यहाँ पे ओपीडी स्ट्राइक कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक ये प्राइवेटाइजेशन वाला ख़त्म नहीं किया जाता सिलसिला, तब तक हमारी ओपीडी की स्ट्राइक जारी रहेगी इंशाल्लाह। और इसके बाद हमने रोडों पे भी निकलना है और हमने स्ट्राइक्स भी करनी है। ओपीडी क्लियर के बाद अगला स्टेप हमारा इंडोर और इमरजेंसी क्लियर होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सरासर गवर्नमेंट की नाअहली है और हठधर्मी है। अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए वो जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उनको ठेके पे दे रही है। देखें, गवर्नमेंट का काम होता है अपने इदारों को बेहतर बनाना और अपने इदारों को चलाना, ठीक है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो इदारों को प्राइवेटाइज कर दे या ठेके पे दे दे। ये तो कोई आम सा बंदा भी कर सकता है। फिर गवर्नमेंट में आके बैठने का आपका क्या मकसद है जब आप अपने इदारों को ठीक नहीं कर सकते। जी। अच्छा, डॉक्टर शहबाज साहब, ये हैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाईडीए के। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर ये इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो उससे डॉक्टर्स को तो नुकसान हो रहा ही है, इसके साथ साथ आवाम का क्या नुकसान होगा? देखिए, बेसिकली ये एक ठेकेदाराना सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं पूरे पंजाब में। नून लीग की हमेशा से एक रविश रही है कि जब भी आते हैं ना इसी तरह के स्टंट आके मारते हैं। ये बेसिकली हम डॉक्टरों के खिलाफ इतना नहीं है जितना ये तमाम हेल्थ वर्कर के खिलाफ है। ये इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे मरीज मुतासर होंगे, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुतासर होंगे। एक ठेकेदार को इन्होंने उठा के बिठा देना है आपके सेंटर के ऊपर। अब छोटे सेंटर के अलावा आप जो टीचिंग हॉस्पिटल ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के नॉन प्रोफेशनल बंदे बैठेंगे। यहाँ पे एक आएगा ठेकेदार, कोई आके बैठ जाएगा, वो आपका हॉस्पिटल चलाएगा। अब डॉक्टरों के ऊपर आप जब लोग नॉन प्रोफेशनल बंदों को बिठाओगे, उनको क्या पता कि हॉस्पिटल कैसे चलानी है। उससे अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? मरीज सफ़र करेंगे। उससे अल्टीमेटली कौन करेगा? डॉक्टर करेंगे। उससे अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? पैरामेडिक्स करेंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करेंगे। ये जो थोड़ा बहुत सिस्टम इनका चल रहा था उसको टोटल तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। फ्रंट मैन इन लोगों ने अपने रखे हुए हैं। अब लाहौर में आपने देखा होगा जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस वालों के ऊपर इन्होंने बेहमाना तशद्दुद किया है। अब हुकूमत को चाहिए कि इस तरह का अगर कोई प्रोटेस्ट आगे करता है तो आप लोगों को उनके साथ डायलॉग्स करने चाहिए, उनकी डिमांड्स देखनी चाहिए, उनकी जायज़ नाजायज़ जितनी जो भी डिमांड्स है आप उनको बैठ के टैकल करो, आप उनको एड्रेस करो करीम ऑफ नेशन के क्रीम ऑफ नेशन के साथ। लेकिन इनकी रविश इस तरह की रही है शुरू से ही कि इन्होंने पकड़ के फैंडी लगाना शुरू कर दी है और इस तरह का गंदा तशद्दुद, और उसका साफ ज़रा फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट रहेगा। सेंटर से कॉल है, पूरे पंजाब की ओपीडी स्ट्राइक है। अगर ये हमारे डायलॉग नहीं मानते, डायलॉग में नहीं बैठते, बात नहीं सुनते, तो फिर ये हमारा जो है एहतजाज का दायरा कार है ये वसी होगा। ओपीडी से हम इंडोर की तरफ जाएंगे और एट द एंड अगर नहीं माना तो हम इमरजेंसी सर्विसेज भी अपनी विड्रॉ कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मुझे जो लगता है वो ये है कि जिस तरह अभी फ्री इलाज हो रहा है आम आवाम का, तो जब ठेकेदाराना सिस्टम आएगा, प्राइवेटाइज करेंगे, ये फ्री इलाज वाली सर्विस खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट लेवल है ना, फ्री इलाज तो अब भी नहीं है। अब भी मरीज दर बदर की ठोकरें खाता है, उनको मेडिसिन नहीं मिलती, हम ऊपर से मेडिसिन लेके देते हैं, मरीजों के पास मेडिसिन नहीं होती। जी जी। एट द एंड वो आके हमसे आके लड़ता है जी। कि भाई साहब हमें अंदर की मेडिसिन लिख दें। अंदर आप इनको क्या पता कि मेडिसिन कोई नहीं आ रही। तो जब एक ठेकेदार आके बैठेगा, उसका मकसद हॉस्पिटल लेने का सिर्फ ये है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। खिदमत खल्क के लिए वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे कि अवाम का फायदा हो, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पैसा कमाए।
तो ज़्यादातर एट द एंड उन्हें पैसा कमाना है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टरों की हमारे पास वैसे ही कमी है, फैकल्टी पूरी नहीं है। अब किसी भी वार्ड में चले जाएं हमारे पास बंदे पूरे नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये सिस्टम चलना है सारा। हाँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही। मेरा अपना खुद एक्सपीरियंस है कि हमें सर्जरी में जो इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, कैटामीन, आप सब सर्जरी से तो अंदर नहीं आ रहा। और गरीब लोग होते हैं, बेसिक सर्जरी का सामान भी हम बाहर से मंगवाना पड़ जाता है उसकी वजह। को वैसे मंगवाते हैं पेशेंट। और इसी तरह साइकेट्री के अंदर जो बेसिक उनकी चीज़ है हेलोपेरिडोल, वो भी नहीं आ रहा, अक्सर शॉर्ट रहता है। बिल्कुल ऐसे। तो दूसरा इसके एक और जो ड्रॉबैक हमें, जब भी चीज़ें प्राइवेटाइज होती हैं, अब देखें हमारे यहाँ जितना भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स, अभी भी शॉर्टेज है। उन्होंने आके इनको मज़ीद कम करना है, जिससे ही क्या होगा कि हमारी मैन पावर यहाँ पे मज़ीद कम हो जाएगी, पेशेंट सफ़र करेगा। और दूसरा, इन पे कोई चेक नहीं होगा, ये सारी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे। डेफिनेटली एक आपके पास ठेके का बजट आएगा साल का, सपोज मैं कहता हूँ कि 50 करोड़ आता है, तो इन्होंने 50 करोड़ में अपना प्रॉफिट भी रखना है और उन्होंने वो मरीज़ भी देखना है, डॉक्टर को तनख्वाहें देनी है, ठीक है। तो इससे मरीज़ उतना ही सफ़र करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी हो जाएगी, और मेडिसिन जितना इस्तेमाल होंगी वो सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल होंगी। तो ये इश्यूज वो हैं जो हमारे आम आवाम को और मरीज़ों को पता नहीं है। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि वो सफ़र कर रहे हैं, ओपीडीज़ बंद कर रहे हैं, तो उनको मसाइल हो रहे हैं, लेकिन उनको हमारे प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि एक स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था, सर्विस स्ट्रक्चर भी था, बिल्डिंग भी थी, हर चीज़ थी। फिर हुकूमत को क्या ज़रूरत थी कि इन एक्सपेरिमेंट्स का इदराक करे कि जिनसे सबसे ज़्यादा, चलो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी तो सफ़र करेगी ही करेगी, लेकिन ये जो आम आवाम है, शायद अभी इस आवाम को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा तो इफ़ेक्टिव वही होंगे। अगर अभी आप ये ऑब्ज़र्व करें, आवाम से पूछें, तो जो एमरजेंसी के एक्सरेज हैं उनकी भी फ़ीस ली जा रही है, जो ओपीडीज़ के एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, उनकी डबल फीस ली जा रही है। ये एक इनिशिएटिव है। आगे इससे जो सिटी स्कैन है उनकी भी 1200 एमरजेंसी की है आई थिंक, और 2500 ओपीडी की सिटी स्कैन की है। तो ये फीसें मज़ीद इनमें इजाफा होगा, ना कि कमी होगी। तो बेसिकली ये एक हुकूमत का फेलियर होता है, जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह के जो अच्छे हथकंडे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो वाईडीए जमात है, हमेशा हम सबसे पहले अपने हकूक़ की तो बात करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने पेशेंट्स की वेलफेयर को सबसे प्रायोरिटी पे रखा होता है। तो इंशाल्लाह जहाँ भी हमारे और पेशेंट्स के हकूक़ को कंप्रोमाइज़ जहाँ भी हमें फील हुआ वो हो रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर आगे से आगे आएंगे और हम फुल रेजिस्टेंस देंगे इंशाल्लाह। और इसमें हम अपने आवाम से भी यही तवक्को रखते हैं, अपने सीनियर से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो इस स्ट्राइक में, इस प्रोटेस्ट में हमारा भरपूर साथ देंगे। शुक्रिया। पूरे पंजाब में स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। भावलपुर अस्पताल में भी ओपीडी मुकम्मल बंद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। कल जैसे हमें सीनियर लीडरशिप ने कॉल दी कि पूरे पंजाब में ओपीडी बंद करनी है, तो उसी कॉल पे हमने लबैक बोला है भावलपुर बीबीएच ने। और इंशाल्लाह ये स्ट्राइक मैं बताना चाहूँगा कि कल जो बेईमाना तशद्दुद हुआ है हमारी सीनियर क़यादत के ऊपर, हमारी माओं बहनों के ऊपर, जो वहाँ पे असम्बली के बाहर आज 14वां 15वां रोज़ है,
धरने में मौजूद हैं। और हमारी डिमांड्स क्या हैं? डिमांड सिंपल सी हैं कि जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जो हमारी ये मुलाजमत हमसे छीनी जा रही है, हम उसके लिए बैठे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, मैडम सीएम से, ब्यूरोक्रेट से, जो हमारे सियासतदान बैठे हैं लोकल लेवल पे भी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आउटसोर्सिंग और इस चीज़ को बंद किया जाए, ताकि हम जिस तरह मरीजों की खिदमत कर रहे हैं हम वो जोर शोर से कर सकें, और जो तशद्दुद हो रहा है उसको भी बंद किया जाए। हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली जो है ना हम आवाम लोग, हम डॉक्टर जो है ना सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे मुतालबात तो माने जाए। हमारा हक है, हम क्रीम ऑफ नेशन है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट आए हमसे डायलॉग करे, हम चाहते हैं सियासतदान आए हमसे डायलॉग करें, हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को पता चले, हम चाहते हैं हमारे जो मीडिया के हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको पता चले कि हम पे ये जो सलूक हमारे साथ रखा जा रहा है, इस सलूक को बंद किया जाए। हम लोग जो डिजर्व नहीं करते, हमने 70% अपनी जिंदगी का इस प्रोफेशन को दिया है, हमने अपनी जिंदगी मरीजों के लिए वक्त की है। हम घरों पे, ईदों पे भी हम घरों को नहीं जाते, हम घरों से दूर रहते हैं। सारी जिंदगी हमने घरों से, हम अपने प्यारों को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। कोविड में भी देखें सबसे ज्यादा शहादतें डॉक्टर्स कम्युनिटी ने दी, कोविड में भी देखें सबसे ज्यादा शहादतें हमारी फैमिली ने दी, लेकिन हमको ये सिला दिया जा रहा है, हमको बेचा जा रहा है, हमारे अस्पतालों को बेचा जा रहा है, हमारे घरों को बेचा जा रहा है, हमारे घरों को ठेके पे दिया जा रहा है। हम ये नहीं होने देंगे। हम नहीं मानते। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।